वेलकम टू सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स। आज हम लोग देखने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर और इस पर सवाल। ये हम लोग का ज़्यादा लंबा वीडियो होने वाला नहीं है और बहुत ही मज़ेदार तरीका से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग अंतर समझ पाएंगे, इस पर सवाल भी कर पाएंगे। बस आराम से देखना, 5 मिनट का वीडियो होगा, 5 मिनट में सारे कंसेप्ट क्लियर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो ये बातें आता है मेरे भाई कि डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्टेंस है मेरे भाई कि अगर कोई भी पार्टिकल, अगर कोई भी वस्तु जैसे जैसे चलता है, जैसे जैसे चलता है, जैसे जैसे चलने को हम कहते हैं एक्चुअल लेंथ, जैसे जैसे चलता है अगर सबको जोड़ लेंगे तो वो डिस्टेंस होगा। जैसे आप ये देखो, यहां से देखना कि अगर ये कोई पार्टिकल है, यहां पर कोई वस्तु अपना रहता है, यहां पर ये वस्तु अपना है और यहां से चलना स्टार्ट किया, तो ये जैसे जैसे ये चल रहा है मस्त एनिमेशन के साथ, ये जैसे जैसे चल रहा है अगर सबको जोड़ देंगे तो ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। दिखेगा इस कलर में जो रहेगा वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये कैसे कैसे चला, पहले मैं डिस्टेंस निकाल ही लेता हूं। तो आगे चला है मेरे भाई, यहां से चला है, पहले आगे चला कितना 10, फिर कितना 10, फिर कितना 10, फिर कितना 10, फिर कितना 15, फिर कितना 10, फिर कितना 5। यानी जैसे जैसे चला है अगर मैं सबको जोड़ लूंगा तो वो डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 10 10 20, 20 10 30, 30 10 40, 40 से 15 55 और 55 10 65, 65 5 70, यानी डिस्टेंस आपका 70 किलोमीटर हो गया। तो ये चीजें समझ में आ रहा होगा कि डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस है कोई भी पार्टिकल, कोई भी वस्तु जैसे जैसे चला है सबको जोड़ लेंगे उसे मैं डिस्टेंस बोलूंगा। अगर इसको लैंग्वेज में, फिजिक्स की भाषा में अगर बोला जाए, ये तो अपनी भाषा में हो गया, अगर फिजिक्स की भाषा में बोला जाए तो जो एक्चुअल पाथ का लेंथ होगा, यानी वास्तविक पाथ का जो लंबाई होगा उसी को डिस्टेंस बोलेंगे। देखिएगा, पढ़ के देखना, डिस्टेंस किसे बोलेंगे? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ है। एक्चुअल पाथ बोले तो वास्तविक पाथ की लंबाई जो कवर्ड करेगा, तय करेगा बाय पार्टिकल, कोई वस्तु के द्वारा, इज नोन एज कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? डिस्टेंस है। हिंदी में बोलेंगे, बिहार बोर्ड का जो बच्चा होगा हिंदी में देख सकते हैं, कहता कोई वस्तु के द्वारा किया गया वास्तविक पाथ के, कोई वस्तु के द्वारा, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, कोई वस्तु के द्वारा तय किया गया, कोई वस्तु के द्वारा तय किया गया वास्तविक पाथ के लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी जैसे जैसे चल रहा है सबको जोड़ देंगे तो वो डिस्टेंस हो जाएगा। आप मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, डिस्टेंस किसे कहते हैं। आप देखेगा, यहां भी पढ़ के देखना मेरे भाई, ये क्या बोला है कि जैसे यहां से एक चींटी है, यहां पर से अगर चलना स्टार्ट किया, जैसे जैसे चल रहा है ये इसका एक्चुअल पाथ हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा सर? एक्चुअल पाथ है। तो ये जो एक्चुअल पाथ का जो लंबाई है, वास्तविक पाथ का जो लंबाई है, जैसे जैसे चल रहा है सबको जोड़ देंगे तो वो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। एक्चुअल पाथ का जो लंबाई है वो मुझे क्या देगा? डिस्टेंस देगा। डिस्टेंस बोले तो दूरी देगा। पढ़ के देख लीजिए, कोई वस्तु के द्वारा तय किया गया वास्तविक पाथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या होगा? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ है कवर्ड बाय पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस है। ये आपका डिस्टेंस, मैं आशा करता हूं कि आपको डिस्टेंस कंप्लीट हुआ होगा। बस कुछ नहीं करना यार, जैसे जैसे चल रहा है सबको जोड़ दो, वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। अब ये बात आता है सर, अब आप बोलोगे कि गुरुजी मुझे तो समझ में आ गया डिस्टेंस, अब ये डिस्प्लेसमेंट बताओ। तब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अब ये डिस्प्लेसमेंट का मैं चर्चा करूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं करना है। डिस्प्लेसमेंट में कहता है कि कोई पार्टिकल जहां से चलना स्टार्ट किया उसको मैं इनिशियल पोजीशन बोलूंगा, और जहां पहुंचना है
जहां पहुंचना है उसको मैं फाइनल पॉइंट बोलूंगा। देखना मेरे भाई, ये जहां पहुंचना है, ये यहां पर इसको यहां पहुंचना है, तो ये इसका फाइनल पोजीशन होगा। बस कुछ नहीं करो, इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से सीधा मिला दो। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को मैं सीधा मिला दूंगा, वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये रेड कलर का होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, और जैसे जैसे चल रहा है वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। यानी सीधा अभी बात आता सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है, तो आप क्या बोलोगे कि सर तेरा मेरा जैसे जैसे चला है सबको जोड़ देंगे वो डिस्टेंस हो जाएगा सर है। और इनिशियल पॉइंट है यानी इनिशियल पोजीशन है, प्रारंभिक स्थान है, और फाइनल पोजीशन है, अंतिम स्थान को सीधा मिला देंगे वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सर। तो ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एकदम शॉर्टकट डिस्टेंस है, यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट बोले तो न्यूनतम दूरी होगा, वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। देख लो यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट की मैं बातें करूंगा तो कहता द वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, या फिर डायरेक्ट है मिनिमम डिस्टेंस है जो न्यूनतम दूरी होगा, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो एकदम न्यूनतम दूरी होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। जो हिंदी वाला बच्चा है डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में मैं विस्थापन बोलूंगा। ये विस्थापन किसे बोलेंगे, कहता कोई भी वस्तु का प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान को सीधा मिलाना। यानी ये देख रहे हैं क्या, ये सीधा मिला रहा है, यहां से ये मेरे लिए प्रारंभिक स्थान होगा और ये मेरे लिए अंतिम स्थान होगा, इसको मैं सीधा मिला दूंगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन। आपको समझ आया मेरे भाई? अगर समझ आया तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। उसके बाद अगर ये समझ आ गया तो मैं तुरंत अभी सवाल के पास चलता हूं और सवाल लेकर आता हूं। पहले इसको समझा देते हैं, जो सवाल रहेगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। जैसे अगर कोई व्यक्ति है सर, आपको ये दिखाई दे रहा है, यहां से स्टार्ट किया और यहां चला, ये जैसे जैसे चला होगा वो एक देखना एक्चुअल पाथ इसका क्या है, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो इसका एक्चुअल पाथ जो होगा यानी वास्तविक पाथ का जो लंबाई होगा वो डिस्टेंस होगा। और यहां से चलना स्टार्ट किया और अंतिम यहां पहुंचा है, यानी सीधा एक वेक्टर से मिला दीजिए, यानी जो शॉर्टेस्ट होगा वो आपका मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। अच्छा ये देखना, अब बात आता है गुरुजी मुझे समझ में भी अंतर भी समझ में आ रहा है कि जो एक्चुअल पाथ का लंबाई होगा वो डिस्टेंस होगा, और जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को सीधा मिला देंगे वो डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा सर ये ठीक है। अभी देखो सर आप मुझे बताना, ये डिस्टेंस में ऐसा नहीं लग रहा क्या कि कोई डायरेक्शन नहीं है, जलने मन जलने चल रहा, कोई डायरेक्शन नहीं है, यानी कोई दिशा नहीं है। तब जिसमें कोई दिशा फिक्स नहीं होता है उसे मैं स्केलर बोलता हूं, उसे अदिश कहता हूं। इसका मतलब है कि डिस्टेंस कैसा राशि है, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है। इसमें मैग्नीट्यूड तो है क्योंकि जैसे जैसे चला है सबको जोड़ देंगे तो वो मैग्नीट्यूड ही होगा। मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन ना होने के कारण इसका मतलब है कि दूरी मेरा स्केलर होगा। अभी बात आता है गुरुजी की बताओ वेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये मैग्नीट्यूड तो है यानी प्रारंभिक बिंदु को और अंतिम बिंदु को मिलाया, तो ये जो मिलाने वाली जो मतलब ये वेक्टर है, ये जो मिलाने वाली तीर है, ये तीर की लंबाई मैग्नीट्यूड बताएगा यानी वैल्यू बताएगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का। अभी चलो ठीक है सर, लेकिन इसका डायरेक्शन फिक्स है, कहां से, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट में गुरुजी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, कहां से कहां, इनिशियल से कहां, फाइनल, यानी दोनों चीजें हैं सर। तो आप क्या बोलोगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसका मतलब है
डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, सदिश राशि हो जाएगा। अंतर समझ में आना चाहिए। डिस्टेंस क्या है, जो एक्चुअल पाथ पर निर्भर कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने से बनता है, यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। अभी बात आता गुरुजी, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन ना होने के कारण स्केलर है, अदिश है, और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होने के कारण ये वेक्टर है, ये सदिश है। चलिए एक मैं सवाल बोलता हूं, आप बताना, आप कमेंट में रिप्लाई जरूर करना। यदि कोई वस्तु यहां से चला है, घूमते 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 फिर यहीं पर चलाया, यानी क्लोज पाथ बनाया, तो अगर क्लोज पाथ कोई बंद पाथ बनाया तो क्या इसका डिस्टेंस 0 होगा? तो आप बोलोगे नहीं गुरुजी, डिस्टेंस तो 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे जैसे चला है सबको जोड़ देंगे तो वो डिस्टेंस होगा। तो ये यहां से घूम घूम कर गया है, इसका मतलब इसका डिस्टेंस तो 0 नहीं होगा सर, डिस्टेंस दूरी तो 0 नहीं होगा। तो आप बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हो? तो डिस्प्लेसमेंट गुरुजी यहीं से चला है और यहीं पर आया, घूम घूम के यहीं पर यहां से चला है और यहीं पर आया, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही जगह पर है। इसका मतलब हम कहेंगे गुरुजी आपके अनुसार डिस्प्लेसमेंट विस्थापन 0 हो जाएगा। हाँ 0 ही होगा, बहुत अच्छे रिप्लाई है। अब देखो सर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है, कैन एनी वैल्यू। मान लेते यहां से अगर यहां जाना है, ए से बी अगर जाना है तो जन्ने मन जन्ने से जा सकते, कोई भी मान हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में गुरुजी जन्ने मन जन्ने से नहीं जाइएगा, सीधा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को मिलाने के लिए केवल एक रास्ता है। इसका मतलब है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाने में डिस्टेंस ढेर सारा हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट केवल एक होगा, यानी सीधा लाइन वाला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। आपको समझ आया? अगर समझ आया तो आप जरूर बताना, आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। मैं बोला था कि इसमें 4 कंसेप्ट में क्लियर करूंगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और उसका अंतर भी आ गया। अब इसमें एक सवाल करते हैं, एक सवाल हम करवाएंगे, 2 सवाल आपका घर से, मतलब आप कमेंट में आप कितना सीखे हैं उसका कमेंट में जरूर बताना। देखिएगा सवाल, देखिएगा एक कहता है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी दूरी और विस्थापन निकालिए। कहां से चला है? तो आप बोलोगे गुरुजी ए से चला है। कहां जाएगा? बी जाएगा। अब इसका हमने बोला डिस्टेंस बता दो, यानी दूरी बता दो। तो आप बोलोगे गुरुजी 1 सेकंड का तो सवाल है। आपने बोला जैसे जैसे चला है सबको जोड़ दो, वो डिस्टेंस होगा, यानी एक्चुअल वास्तविक पाथ के लंबाई को दूरी कहेंगे। तब पहले बोलेंगे सर ये 3 मीटर आगे गया, फिर 4 मीटर ऊपर गया, 5 मीटर आगे गया। तो आप बोलोगे कि 5 और 9, 9 3 12। आप गुरुजी आपका आंसर आ गया, डिस्टेंस 12 मीटर, दूरी 12 मीटर। अब ये बात आता है डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताओ, यानी विस्थापन का वैल्यू बताओ। तो आपने बोला है गुरुजी कि अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ज्यादा टेंशन नहीं, सीधा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाएंगे। हम मिला देंगे गुरुजी, मिला दिए, चलो अच्छी बात है, समझ आया। अब ये देखो अगर हमने मिला दिया, अब देखो ये वाला लाइन अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो मैं क्या करूंगा, ये वाला यहां से यहां अगर 4 है, अपना मन से एक डॉट डॉट लाइन खींच के, ये 4 है, इसके समानांतर एक इसके पैरेलल 4 मीटर का एक लाइन खींच ली। ये वाला 5 है, इसके समानांतर आगे बढ़ेंगे और ये वाला एक 5 मीटर का लाइन खींच लिए। अब आप बोलोगे ऐसा काहे किए गुरुजी? तो मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि कोई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था। ये लाइन खींच के यहां पर 90 डिग्री का कोण किया और यहां पर अपना मन से सी नाम दिया। अब आपका ध्यान आने लगा कि ए बी सी,
एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, और उसमें हमें निकालना था कौन वाला, ए बी वाला, और ए बी 90 के सामने आपका ए बी जो होगा वो हाइपोटेनस कर्व हो जाएगा। वाह, इतना आसान है क्या? अब एक देखना, ये 5 के पैरेलल 5 हो गया, 4 के पैरेलल 4 हो गया, और ये 90 के सामने हाइपोटेनस कर्व हो गया। वाह गुरुजी, अब तो बना देंगे। 1 सेकंड का सवाल है, डिस्प्लेसमेंट है यानी विस्थापन कौन वाला, ए बी क्या है सर? तो हाइपोटेनस कर्ण है, और कर्ण का फार्मूला होता है, हाइपोटेनस का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप बोलोगे लंब गुरुजी, तो लंब ये 4 है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर। आधार, तो आधार अब यहां से यहां तक की बातें हो रहा है, तो ये आधार ये वाला 3 है और ये वाला 5 है, ये टोटल बोलेंगे तो ये हो जाएगा 8 मीटर। अब बताओ 8 का स्क्वायर। अब बताओ सर, ये 4 चौके 16, 8 64, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 6 4 10 है, और ये कितना होगा, 6 1 7 है, 7 1 कितना हो जाएगा 8 है, अंदर रूट 80 मीटर। अब ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मेरे भाई कितना हो गया, 80 मीटर। अगर समझ आया होगा तो आप इसका आंसर जरूर बताएं। मैं हिंट कर रहा हूं ये कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे डिस्टेंस मत हिंट करो गुरुजी, ये तो मैं बता दूंगा। ये आगे चला कितना 10, फिर कितना 6, फिर कितना 4, यानी 10 6 16 16 और 4 20 मीटर। डिस्टेंस तो ठीक है 20 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के लिए मैं क्या करूंगा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को सीधा मिला दी। अब बताओ ये 6 है तो इसका, अब देखना 6 है तो इसका समानांतर ये भी 6 मीटर, ये 4 है तो ये भी आपका 4 मीटर, लेकिन हमें ये देखना ए बी और यहां पर सी लाना है। सी लाने के लिए हमें ये वाला दूरी से मतलब है, तो आप बोलोगे गुरुजी ये टोटल 10 है, उसमें ये 4 आया तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 10 - 4 हो जाएगा, कितना मीटर, 6 मीटर। आराम से निकाल लीजिए ना, ये 90 हो जाएगा। 90 के सामने गुरुजी ये वाला हाइपोटेनस फिर कर्ण हुआ। बताओ डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन क्या होगा, ए बी होगा, और ए बी बराबर एच है, एच बराबर अंदर रूट में परपेंडिकुलर ए बी सी में, यही तो निकालना है। परपेंडिकुलर है 6, तो 6 का स्क्वायर, बेस भी यहां से यहां का लंबाई आया, ये टोटल 10 है, इसमें ये 4 होने के कारण ये 4 है, तो ये वाला 10 में से 4 गया तो ये वाला लंबाई 6, तो यहां भी 6 का स्क्वायर। अब बताओ 6 6 के 36 है और प्लस 6 6 के 36 है, बताना 72, या फिर 72 को हम लिख सकते हैं 36 गुना 2, इसको 36 को बाहर निकालेंगे 6√2 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट का, विस्थापन का मैग्नीट्यूड हो गया। समझ आया? मैं आशा करता हूं कि आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट उस पर सवाल भी क्लियर होगा। अब ये वाला सवाल मैं आपको मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोलता हूं, इसका आंसर क्या होगा। तब तक के लिए बाय बाय।